रोज खराब होती जा रही है। जिंदगी कर्ज में डूब चुकी है और कहीं जॉब भी तो नहीं मिलती। सोचा था 12वीं पास करने के बाद बाबा की खेती में हाथ बटाऊं, लेकिन यहाँ पर खेती ही संभव नहीं। नए नए बीज और खाद बाजार में आ रहे हैं। आखिर कहां से लाऊं मैं इनके लिए पैसा? और उस पर से रोज बरोज ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने सिंचाई की कमर ही तोड़ दी। आखिर कहां से जुटाऊं मैं इनके लिए पैसा? मैं क्या करूं? आखिर कहां जाऊं? सोचा था इंटर पास करके इससे अच्छे से सरकारी कॉलेज में एडमिशन लूंगी, पढ़ लिख करके कुछ बन के माँ बाप का नाम रोशन करूं। लेकिन फीस इतनी ज्यादा। मेडिकल करूं 10 लाख मांगते हैं, इंजीनियरिंग करूं, MBA करूं 20-25 लाख मांगते हैं। पैसा पैसा पैसा, आखिर कहां से लाऊं इतना पैसा? किसके पास जाऊं? कहां गुहार लगाऊं? सुना तो है सरकार आम आदमी की है, शायद वही कुछ कर सके। चलो सरकार के पास चलते हैं। वेलकम 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 किंबानी साहब, वेलकम टू इंडिया। आप नहीं जानते हम आपसे कितना प्यार करते हैं, ये देश की जनता आपसे कितना प्यार करती है। बताइए आपकी क्या सेवा की जाए? सरकार मदद कीजिए सरकार। हमारे सारे खेत सूख चुके हैं, नए नए बीज और खाद बाजार में आ चुके हैं। आखिर कहां से लाऊं मैं इनके लिए पैसा? और उस पर से रोज बरोज ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने सिंचाई की कमर ही तोड़ दी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी हालत उन विदर्भ के किसानों जैसी ना हो जाए कि हमें आत्महत्या करनी पड़े। आखिर कुछ तो राहत दीजिए सरकार। राहत आखिर कहां से दिलाएंगे राहत? क्या तुम जानते नहीं हो ये देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार कर्ज में डूबी हुई है और तुम यहाँ बैठ के राहत मांगते हो? सिपाही हटाओ इसे यहाँ से। भागो यहाँ से। तो किंबानी साहब बेहोश आए। देखिए ये देश कितना उन्नति कर रहा है, GDP बढ़ रहा है, नए नए उद्योग लग रहे हैं। इंडिया इज शाइनिंग। किंबानी साहब बताइए क्या सेवा की जाए? हमें इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए, बिजली पानी और मजदूर चाहिए ताकि इंडस्ट्री को हम चला सकें। बिल्कुल, आप हुक्म तो कीजिए, बढ़िया से बढ़िया जमीन आपके कदमों तले रख दी जाए। उस जमीन पर आप ही का हुक्म और आप ही का कानून चलेगा। इंडिया इज शाइनिंग सर, बस इशारा कर दीजिए। और टैक्स? अरे टैक्स वैक्स की चिंता आप ना करें, है ना ये गरीब जनता इस देश की टैक्स देने के लिए। पर दाम कितना लोगे? दाम और आपसे क्या बात कर रहे हैं? आप ही की तो जमीन है, बस मुनाफे के टाइम हमें याद कर लीजिएगा। हाँ। सच में देश की हालत तो कितनी खराब है। कहां से राहत देगी सरकार? सरकार तो कहती है कि शहर में रहने वाले एक आदमी के लिए पर डे 32 रुपया काफी है। अरे 32 रुपए में तो लाजपत नगर से JNU का किराया भी नहीं हो पाता है। हाँ, पर बेरोजगार हूँ, कुछ बेरोजगारी भत्ता ही मिल जाता तो गवर्नमेंट के पास चलता हूँ। सरकार बेरोजगार हूँ, आमदनी का कोई जरिया भी नहीं है, जिंदगी कर्ज में डूबी हुई है। हम जैसे बेरोजगार नौजवानों को कुछ बेरोजगारी भत्ता मिल जाता तो। भत्ता? तुम लोगों को क्या लगता है सरकार के पास कोई जादुई चिराग है, कोई पैसों का पेड़ है? महंगाई बढ़ रही है, सरकार कर्ज में डूबी हुई है और जब दाम बढ़ाओ तो तुम ही लोग हाहाकार मचा देते हो। अब यहाँ मुंह उठा के भत्ता मांगने चले आए। हटाओ सिपाही इसे। अरे कहाँ से आ जाते? चलो। और क्या सेवा की जाए? अब नई इंडस्ट्री से प्रॉफिट चाहिए तो कुछ तो खर्चा घटाना ही होगा, जैसे बिजली और पानी की कीमत। अरे किंबानी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ बड़े बड़े डैम्स हैं, देश प्रगति कर रहा है और बिजली पानी के लिए पैसे आपसे लेंगे? नहीं, हमें शर्मिंदा ना करें। वो सब तो ठीक है, पर आपके यहाँ के सारे डैम्स पुराने हो चुके हैं।
पिछले साल दुर्घटना के बाद हमारे यहाँ कई सारे न्यूक्लियर प्लांट बंद हो गए। ऐसा करिए, नहीं खरीद लीजिए, बस कुछ 1000 करोड़ रुपए लगेंगे। आप हुक्म तो कीजिए खिलवानी साहब, कल ही कैबिनेट में ये प्रपोजल पास किए देते हैं। आखिरकार इंडिया इज शाइनिंग सर। हमने क्या, आखिर क्यों बेचारी सरकार के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं? लेकिन काश मेरे छोटे से शहर में भी कोई सरकारी कॉलेज होता, मैं भी बिना डोनेशन के पढ़ पाती, मुझे भी कुछ नौकरी मिल पाती। सरकार सरकार मदद कीजिए, सरकार मदद कीजिए, बहुत मुसीबत में हूँ। मैं इंटर पास हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे छोटे से शहर में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। अगर कोई सरकारी कॉलेज ही बन जाता, मैं बिना डोनेशन के पढ़ लिख जाती, मुझे भी कोई नौकरी मिल जाती। मदद कीजिए सरकार, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ। कॉलेज? काहे का कॉलेज? जमीन कहाँ से आएगी? पैसे कहाँ से आएंगे? और सरकार ये स्कूल कॉलेज ही बनाते रह गई तो देश कौन चलाएगा? सब कुछ तुम लोगों को मुफ्त में चाहिए। सिपाही हटाओ इसे यहाँ से। अरे चलो चलो, रुको रुको रुको, क्या तुम्हें कॉलेज चाहिए? वी कैन डू दैट, हम बनाएंगे तुम्हारे लिए कॉलेज। बस वो फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल जो तुम्हारी सरकार लाई है उसे पास करा दो। ताज जैसी बिल्डिंग होगी, हर रूम में एसी होगा, हर स्टूडेंट को लैपटॉप, प्रोजेक्टर और स्विमिंग पूल देंगे हम। वाह वाह, हमने क्या उसमें पढ़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? 20 लाख रुपए लगेंगे, एनीबडी, सबके लिए खुला है। 20 लाख? हम गरीब कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? हम लोन देंगे तुमको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं किम्बानी साहब, सरकार ने तो कह ही दिया है कि अब बैंक लोन देगी। अब कब तक सरकार यूं ही यूनिवर्सिटीज को पैसा देते रहेगी? बैंक लोन दे, हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और सरकार का मुनाफा भी होगा, और हमारा भी। और हम साथियों, ये नाटक आपके सामने आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और आरवाईए इनकलाबी नौजवान सभा के साथ रखा गया। इस नाटक के माध्यम से हम कुछ बात आपसे कहना चाहते हैं कि बचपन से हम सब लोग पढ़ते आए हैं कि जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन सच में ये सवाल बार बार पूछने का मन करता है कि क्या ये सच में एक डेमोक्रेटिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है? जब एक किसान बीज, खाद, पानी, बिजली मांगता है तब कहा जाता है कि जा करके बैंक से लोन ले लो, लेकिन ठीक उसी समय 250 करोड़ रुपया इस देश में कॉर्पोरेट बॉडीज को छूट दिया जाता है। कहा जाता है खेती करने के लिए, देने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन उसी समय इसी देश की जल जंगल जमीन से लेकर के हवा तक को निजी कंपनियों को बेच दिया जाता है। जब इस देश के नौजवान ये कहते हैं हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए, तब सरकार कहती है देखो महंगाई बढ़ रही है, हम कहाँ से दें? लेकिन उसी समय फॉरेन टूर जाने के लिए करोड़ों पैसे खर्च हो जाते हैं। जब इस देश का छात्र ये बात कहता है कि हमको शिक्षा चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमको देना पड़ेगा शिक्षा, कोई मोबाइल फोन नहीं है, हम सबका अधिकार है, हमको देना पड़ेगा। तब सरकार कहती है कि देखो कहाँ से स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल लेकर आए हैं, उसमें पढ़े। जब हम ये बात कहते हैं हमको स्कॉलरशिप चाहिए, तब सरकार कहती है एजुकेशन लोन ले। जब हम ये कहते हैं हमको हॉस्टल चाहिए, तब सरकार कहती है यूजर चार्जेस देना पड़ेगा, हॉस्टल नहीं बनेगा, किराए के मकानों में रहना पड़ेगा। आखिर कौन सा डेमोक्रेटिक देश सरकार है? हम जो इस आंदोलन के तहत जुड़े हुए हैं, शिक्षा के सवाल को, रोजगार के सवाल को आज हमारे रोजमर्रा के सवाल से जोड़ करके देखने की बहुत जरूरत पड़ती है। और हम तमाम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपना इतिहास नहीं भूले। 9 अगस्त 1942 का दिन नहीं भूले हैं, जब इसी देश की जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ा था, गोरे अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन। और आज वक्त आ गया है, आने वाले 9
इकट्ठा होंगे और इन काले अंग्रेजों को खदेड़ेंगे और मिल करके भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ ये नारा लगाएंगे कि लूट दमन का राज मिटाओ। अरे लूट दमन का राज मिटाओ। शिक्षा और रोजगार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, शिक्षा और रोजगार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, शिक्षा और रोजगार। बंद करो ये भ्रष्टाचार।